दो लोग वर्ड किसने बोलने होंगे तो जरूर बोलिए इसके लिए। चलो जी स्टार्ट। कोई सर अमर जी को मैं पहले 25 साल से जानता हूँ। जब मैं 1995 में मैं पठानकोट रहा तो उन दिनों मुझे इनसे बात को काम करने का मुझे मौका मिला। तो मैंने देखा कि बड़े कम लोग ऐसे होते हैं जो जिस ढंग से ये काम करता है। अगर इनको कोई जिम्मेवारी सौंपी गई है तो वो उन्होंने जिम्मेवारी करके अब उसके बाद ये जम्मू आए तो जैसे इनकी 6 बजे की शिफ्ट होती थी तो ये 5:45 पहुँच जाते थे। मैं जम्मू वाला हो सकता 6:30 पहुँचूँ। फिर कई बार इनके पास जाना तो इन्होंने बात नहीं करनी। जब इनको कोई काम की जिम्मेवारी दी जाती है तो फिर काम को काम करने इससे इनसे मैंने ये चीज़ बहुत सीखी है। ट्रेन की 6:15 नहीं आएगी, ट्रेन 5:45 आएगी, चाहे वो 3 बजे चले। ये एक सबसे ये इनकी अच्छी क्वालिटी है। बहुत बढ़िया। शाम को भी अगर जब तक काम नहीं खत्म होता मैं इनके पास जाकर कई बार बैठता। जब मुझे लंच के बाद कई बार इनके पास जाकर बैठता था तो मैं इनसे बात करने की कोशिश करता था, लेकिन ये नहीं करते थे क्योंकि जब तक इनका काम पेंडिंग होता है ये किसी से बात नहीं करते। जिस हिसाब से मैंने भी इनसे ये चीज़ सीखी कि देखो कि कितनी जिम्मेवारी लेते हैं। और हमारा आयल का एक ऐसा डिपो है जहाँ कोई ना कोई अनहोनी भी हो जाती है, काम करते करते ऐसी गलती हो जाती है। और मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। अब तक मैंने कोई ऐसी गलती नहीं इनसे हुई। बड़े बड़ों से हो जाती है, मेरे से भी हो गई जिंदगी में, लेकिन इनसे कोई ऐसी गलती नहीं हुई जैसे ऐसे साफ सुथरे जा रहे हैं। दूसरा सबसे दुख ये है कि हो सकता है जो उन्होंने टाइम गुजारा हमारा अगर लोकल होता था फिर मिल लेते, लेकिन ये इन्होंने पठानकोट में भी रहना उसके बाद हिमाचल में चले जाना, ये थोड़ा मुझे दुख हो रहा है क्योंकि हमारे साथ 20-25 साल का एक्सपीरियंस है। तो इसलिए थोड़ा दुख हो रहा है कि इनको बाग हो सकता है ये ज़्यादा ना आ सके। फिर भी हम इनसे ये उम्मीद रखते हैं कभी हमको इनकी ज़रूरत पड़ी तो ये हमें जरूर मिलें। दूसरा ये है कि सबसे खुशी की बात है जी कि बड़े अच्छे परिवार से संबंध रखते हैं। जैसे सुना एक मकान इनका पठानकोट है, दोनों बेटे सेट हो जाए, एक ही शादी कर दी है तो हम वहाँ नहीं जा सकते, पर उम्मीद करते हैं अगली बार जरूर जाएंगे। अगली बार शादी में जरूर जाएंगे, बीपीसी जरूर आएगा। पहले तो चल दिया, अगली बार नहीं हम करेंगे। दूसरा ये है कि ये गवर्नमेंट की अच्छी ज़मीन है, इनके फार्म हाउस हैं, वहाँ के लिए मतलब काफ़ी एक फ्यूचर के लिए कभी कहते हैं कि मैं 15 दिन वहाँ भी जाया करूँगा। तो ये भी एक अच्छी क्वालिटी है। सबसे बड़ा मैं ये चाहता हूँ इनकी सेहत अच्छी रहे, जैसे हैं वैसे ही रहें और खुश रहें। यही हमारी दुआ है कि इनकी सेहत अच्छी रहे और ऐसे ही मिलते रहें और ऐसे। और हमें इनको देने को कुछ नहीं है, मतलब जो ऐसे इंसान है, ये हमारा एक अच्छा सेट था जो हम खो रहे हैं। तो बस यही चाहते हैं कि खुश रहें और जब भी मिले हम ऐसे ही मिले, तंदुरुस्त रहें। और अगला नंबर शायद मेरा है। पहले जैसे एक बड़ी लड़की होती है उसकी शादी हो जाती है, दूसरी तैयार हो जाती है। आज मैं तैयार हो गया, लगता है मुझे कि अब मेरी ट्रांसफर होने में। जब कोई पूछता तो मैं कहता अभी मेरी ट्रांसफर है। इसके बाद ये अगले हार है, ये शायद मेरे लिए है। इसके साथ ही मैं सबका धन्यवाद जो लोग आए इनका मैं सम्मान करता हूँ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਰਐਨੂਏਸ਼ਨ ਡੇ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਖੁਦ ਮੈਂ ਆਪ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕਾਲ ਹਿਮ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਆਲਵੇਜ਼ ਬੜਕਾ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਐਲਡਰ ਬ੍ਰਦਰ। ਸੋ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕਾਲ ਹਿਮ ਬੜਕਾ ਜੀ। ਸੋ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ नीचे अच्छे 10 मिनट आधा घंटा मैं इन्हों को बह के गलबात करता सी। जिस तरह प्रीत जी ने कहा काम दे विच ही इज़ सो डेडिकेटेड, जिहड़ा भी काम एलोकेट कर दिता जाता सी ही इज़ क्वाइट सिंसीयर इन दैट। और कभी भी ऐसा कभी किते ना किते किसी ना कहा सुनी हो जाती है, पर यह है कि काम दे लिए अक्सर बाकी कोई काम तो बगैर किसी का कोई कहा सुनी किसी की होती नहीं, लेकिन यह है कि काम दे विच अपना पूरा डेडिकेटेड रहे, अपना 100% देता। और कोई चीज़ां ऐसियां होंदियां जानी अनजानी जिसलिए आदमी हालांकि पंचुअलिटी के उत्ते है ना बहुत कुछ लिखे है, पढ़े है, सब कुछ है, लेकिन यह है कि प्रैक्टिकली उस चीज़ को निभाना अपने आप दे विच बहुत बड़ी चीज़ होंदी है। एंड ही इज़ बेंचमार्क इन दैट, है ना। इन्होंने एक बेंचमार्क अपना दिता, टाइम पे पहुंचना है, टाइम पे अपना काम को खत्म करना है, उत्ते पूरी डेडिकेशन जिस तरह प्रीत जी ने कहा वो पूरा दे के रखना है। ये अपने आप च एक बेंचमार्क है। शायद उसे करके बच्चों को भी वो सफलता जी मिली है। दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीजनस
ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਡੀਐਨਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਨ ਵਰਤਨ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿਣ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਰਹਿਣ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸ਼ੁਭ ਦੁਆ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹਦਾਇਤ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਹੌਲ ਜਰਾ ਵਿਗੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਾੜੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਾੜੀ आई ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾੜੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ है, कुछ ना कुछ तो सुननी पौंदी है ना, पर तालू माँ बाप की दिख लेना बस है, वो थोड़ी भाषा ही लाया है ना, माँ बाप की दिख लेना है ना। ये मेरी छोटी जी रिक्वेस्ट है। वन पीस देता, वन पीस रहना चाहिए सारा, और खुश देता, खुश रहना चाहिए बंदा, ठीक है, क्लियर। सो यही मेरी शुभकामना है। थैंक यू सो वेरी मच। अतिथि आए इन्हों के नाल उन्हों का भी मैं बड़ा मतलब धन्यवादी है कि इस बहाने उन्होंने भी है जी मिलन का मौका मिले, और उन्होंने अपना जो रिस्पैक्ट इन्होंने लिए दिता। साडा हमेशा ही इस तरह म्यूचुअल ट्रस्ट बनया रहेगा, म्यूचुअल रिस्पैक्ट बनया रहेगा। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन कि इन्हों यही शुभ दुआओं नाल, इसे शुभकामनावां नाल कि तंदुरुस्त रहन, इन्हों का परिवार इस तरीके सुखी सांदी है ना चलता रहे और चढ़दियां कलां च रहे प्रो। 31 साल तो है, मतलब ये मेरे गुरु है जी। मैं ज्वाइन भी इन्होंने कोल कीता सीगा, सब कुछ काम सारा इन्होंने मैंने सिखाया, और इन्हों की ईमानदारी वफादारी और यारां दे यार है जो कि मेरे नाल 31 साल रहा। मैं एक दिन जानना, बहुत अच्छे आदमी है, वेल सैटल है, बच्चे भी इन्होंने उहो जे है, और मेरे पड़ोसी भी हैं। साढ़े सारे दे घर बनाने वाले अमर सिंह है जी। साढ़ा किसी का नहीं पठानकोट च बनना, सिर्फ इन्होंने इनिशिएटिव लिया, अपनी दौड़ भज करके प्लाट लैके लोन ले, सानू भी मतलब सिखाया, अपनी फाइल दी, असी वही कॉपी कर करके असी सारे ने मकान बनाए इन्होंने घर। असी इन्होंने पूरा याद रखेंगे। धन्यवाद जी। पिछले 1 साल से जानता हूँ, और इनके साथ मेरा बड़ा अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि वैसे तो मैं कंपनी में नया हूँ, पर बहुत से लोगों से मैं मिला, पर जो क्वालिटीज़ अमर सिंह जी में थी वो बहुत ही बिरले लोगों में होती है। काम के प्रति इनकी कर्तव्य निष्ठा का कोई मतलब सानी नहीं था, और जब भी किसी काम को ये अपने हाथ में लेते थे तो मैं निश्चित रहता था एज एन ऑफिसर कि मेरे नीचे बलदेव, मैं एक बार अमर सिंह जी से कह देता था, और बलदेव जी भी और अमर सिंह जी भी दोनों लोग जो ऐसे थे, अमर सिंह जी से मैं एक बार कह देता कि अमर सिंह जी ये काम हो जाना चाहिए, तो उसके बाद मैं निश्चिंत रहता था कि हाँ अमर सिंह जी तो हैं, एज एन ऑफिसर आई एम ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल, पर अमर सिंह जी के वजह से जो मेरे अंदर भरोसा था कि हाँ अमर सिंह जी हैं, सारा काम हो जाना है, तो इसकी वजह से अमर सिंह जी का मैं मतलब कहूँगा कि बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। और मैं इनको शुभकामना देना चाहता हूँ कि इस कंपनी में इन्होंने सफलतापूर्वक अच्छे से इतने साल व्यतीत किए, और कंपनी ऐसे ही लोगों की वजह से जो है आज इतनी बड़ी कंपनी बनी हुई है, जिन्होंने अपने जीवन का इतना इम्पोर्टेंट समय कंपनी के लिए दिया, और अपने काम को अपने से ज़्यादा बढ़ के वैल्यू दी उसकी। और मैं अमर सिंह जी से यही कहना चाहता हूँ कि कंपनी से यहाँ से जाने के बाद भी किसी तरीके से जुड़े रहें, और इन्होंने खुद भी काम किया है, यहाँ के जितने कॉन्ट्रैक्ट के बंदों हैं सबको उनको काम सिखाया है, और किसी न किसी तरह कंपनी से जुड़े रहें और हमारे टच में रहें, और अपनी सेहत का ख्याल रखें किसी न किसी तरह, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे ये बहुत फिजिकल काम करते रहते हैं, इधर उधर चलते रहते हैं, कभी टैंकों पे चढ़ना, कभी कुछ करना, कभी ताले लगाना। तो मैं अमर सिंह जी से कहूँगा कि अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को जारी रखें, जैसा कि अमर सिंह जी कहते हैं कि गाँव पे इनकी बहुत ज़मीन है, बहुत से काम है, बहुत बड़ा घर है, तो मैं कहूँगा कि अपने आप को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रखें और अपनी सेहत का ध्यान रखें, तभी जो है अपने आप को फिजिकल में इन्वॉल्व रखेंगे और सेहत का ध्यान रखें। और ईश्वर से कामना करता रहूँ कि इनको आगे भी सारी खुशियाँ भी ऐसे ही और ईश्वर प्रदान करता रहे। नमस्कार ने बता दिया कि काम के बारे में तो इनकी जो लगन है उसको कोई वो नहीं है। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अभी पहाड़ों में एंजॉय कीजिए, सेहत का ध्यान रखिए, और जैसे किशन जी मिलते रहे वैसे मिलते रहिएगा। नमस्कार साथियों, जैसा कि मैं इनके साथ में पिछले 1 साल से मैं यहाँ पर हूँ, मुझे सबसे अच्छा तो इनके अंदर ये लगता है कि जब भी ये कभी मिलते हैं हमेशा मुस्कुरा के, कभी इनके चेहरे पे कोई टेंशन नहीं दिखता है, बल्कि ये हमेशा इतना ट्रैवल करके आते हैं
और कभी भी इनको मैंने कभी ये नहीं देखा है कि कभी ये टाइम को लेकर के कभी पंक्चुअल नहीं रहे हों। That's great, हमेशा that's great. हमेशा अपने टाइम पर आना और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको पूरी तरह से निभा करके फिर अपनी जगह जाना। बस इनसे बस मैं ये कामना करता हूँ कि अभी तो एक इनिंग इनका यहाँ पर BPCL में इतना लॉन्ग ड्यूरेशन तक यहाँ पे वर्क किए, अब जो एक नया फेज़ है लाइफ का उसमें भी उतने ही अच्छे से रहें, और जो अभी तक जो अपने लिए इतना टाइम नहीं निकाल पाए वो आगे जा कर के अपने लिए टाइम निकालें, अपने परिवार के लिए टाइम निकालें। भगवान उनकी सारी शुभकामनाएं, सारी चीज़ें, सारी विशेष पूरी करें। थैंक यू। नमस्कार साथियों, नमस्कार। उम्र भी नहीं हुई है, ठीक है, बड़ी बात है। तो मैं यही चाहूँगा कि अब आपके पास टाइम फ्री है, आप अपने आप को समय दें और एंजॉय कीजिए और घूमिएगा खूब, अच्छा लगेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।